हेलो बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट ऑप्शन है 2 मोलर CH3COH solution in benzene at 27 डिग्री सेल्सियस where there is 100% dimerization. Second है 0.5 molar KCl aqueous solution at 27 डिग्री सेल्सियस which ionizes 100%. एक 100% डाइमराइज हो रहा है, दूसरा 100% आयोनाइज हो रहा है। तो बताना है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें बताया फर्स्ट ऑप्शन है बोथ आर आइसोटोनिक। तो सबसे पहले हमें आइसोटोनिक का मतलब पता हो। आइसोटोनिक होता है जब दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 होता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो आइसोटोनिक है। क्या हुआ? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो उसे बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन है वन इज हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है? अगर हम मानते हैं कि दो हमने लिए हैं सॉल्यूशंस, उसमें से एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा है हम उसे बोलेंगे कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। फिर आता है हाइपोटोनिक। का क्या मतलब होगा? हाइपोटोनिक है कि अगर हमने दो सॉल्यूशंस लिए हैं, उनमें से जिसका कम है उसे हम बोलेंगे कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होगा। जिसका कम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हाइपोटोनिक, जिसका ज़्यादा होगा वो होगा हमारा हाइपरटोनिक, एंड दोनों का सेम होगा उसे हम बोलेंगे सेम आइसोटोनिक। तो ये हमें इनके मतलब समझ में आ गए। अब हम देखते हैं कि हमारे केसेस क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे केसेस को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, और वो होता है I/C/R/T। ऑस्मोटिक प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है। अब वहां पे आई क्या है? आई इज वेंटो फैक्टर। आई वेंटो फैक्टर होता है। सी जो है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। एंड देन आर जो है वो होता है हमारा गैस कांस्टेंट। यहाँ पे जो हम गैस कांस्टेंट की वैल्यू यूज करते हैं वो होगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। क्यों? क्योंकि हम जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं यहाँ पे वो हम ले रहे हैं मोलर। क्या ले रहे हैं? 2 मोलर। और मोलर को हम कैसे लिख सकते हैं? मोल पर लीटर भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम इसकी और लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल ले रहे हैं। ठीक है। देन आता है हमारा टी। क्या है? टी हमारा है टेम्परेचर। टी है हमारा टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर जो गिवन है दोनों केसेस में वो क्या है? इसमें भी 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है और इसमें भी 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो दोनों ही 27 प्लस 273 अगर हम करते हैं केल्विन में निकालने के लिए, तो वो हो जाता है 300 केल्विन पे दोनों प्रेजेंट है। अब हम हमें दोनों केसेस को कंपेयर करना है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों सॉल्यूशन का कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है किसका कम है, तो आर और टी की वैल्यू तो दोनों में सेम है। तो हम आई और सी की वैल्यू और आर टी को ऐसे कैसे ही रहने देंगे ताकि कंपैरिजन इजी रहे, वरना कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पेपर में निकालना हो कि आपको यहाँ पे पूरी वैल्यूज निकालनी हो तो आप आर और टी की वैल्यूज पुट कर लेना। तो हम सबसे पहले देखते हैं केस वन को। तो क्या होगा केस वन? केस वन क्या है? डाइमराइजेशन ऑफ एसिड। डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है। तो इसमें क्या बोला उन्होंने? CH3COOH था, वो कंबाइन होके उन्होंने डाइमर बना लिया है CH3COOH होल ट्वाइस। डाइमर का क्या मतलब? डाइमर का मतलब होता है जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेके चले थे, तो आफ्टर डाइमराइजेशन अगर हम देखेंगे डाइमराइजेशन क्या होगा, ये दोनों के दोनों कंबाइन करके हमें एक मॉलिक्यूल दे देंगे। ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू होगी हमारी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डाइमराइजेशन। आफ्टर डाइमराइजेशन ओवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डाइमराइजेशन। बिफोर डाइमराइजेशन।
तो यहाँ पे हो गया आई 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि हम केस 1 की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डाइमराइजेशन कितने हैं, एक। दो ने मिलके क्या बनाया, एक। तो हमारा हो जाएगा 1। और बिफोर डाइमराइजेशन मतलब हम कितने मॉलिक्यूल्स लेके चले थे, 2। तो ये हो जाएगा 2। ठीक है। तो आई 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, आई 1 हो गया हमारा 1/2। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर हमें जो मेन चीज निकालनी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, I1C1RT। ठीक है, I1 हमने निकाल लिया पहले ही, I1 1/2 है। कंसंट्रेशन हमें गिवन है कितनी, 2 मोलर कंसंट्रेशन हमें गिवन है। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 R को एज इट इज रहने देते हैं, टेम्परेचर को भी एज इट इज रहने देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो पाई 1 है हमारी वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, RT। तो ये आ गई हमारी RT की वैल्यू। अब आता है हमारा केस 2। केस 2 में हमें बोला है कि हमने 0.5 मोलर KCl एक्विस सॉल्यूशन लिया है। यहाँ पे एक्विस सॉल्यूशन है जो कि आयोनाइज हो रहा है 100%। तो हमें पता है कि जो KCl है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो पानी की प्रेजेंस में क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और हमें गिवन भी है कि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर हमने एक मॉलिक्यूल KCl का लेके चले हैं तो आफ्टर आयोनाइजेशन क्या हुआ होगा, ये पूरा खत्म हो गया होगा, 100% है। तो ये भी एक मिला होगा, ये भी एक मिला होगा। तो आई 2 निकाल लेते हैं, मतलब इस केस के लिए हम आई की वैल्यू निकालते हैं। वो क्या होगा, कितने मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं आफ्टर आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन होने के बाद हमें मिले हैं कितना, एक K+ और एक Cl-। तो टोटल हमें मिले हैं 2। और बिफोर कितने थे, हम लेके एक KCl चले थे तो 1। तो ये हो जाएगा I2 जो होगी हमारी वो होगी 2/1, दैट इज I2 की वैल्यू हो जाएगी 2। वेंटो फैक्टर KCl वाले केस में 2 होगा क्योंकि KCl टूट के 2 आयंस दे रहा है, एक K+ और एक Cl-। तो दोनों का एक और एक, I2 हो जाएगा हमारा 2। अब हमें निकालना है इस केस के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई 2। सेकेंड केस के लिए तो I2C2RT। पाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, I2 हमने अभी निकाला है 2 था। कंसंट्रेशन हमें कितनी गिवन है, 0.5 मोलर KCl सॉल्यूशन। तो 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1/2 लिख देती हूँ। फिर क्या होगा, R/T। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जो हमारा पाई 2 की वैल्यू आई है वो भी RT है। ये हो गया हमारा पाई 2 की वैल्यू। अब हम देखें आर की वैल्यू, दोनों आर की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है क्योंकि हम बात तो लीटर एटमॉस्फेयर की कर रहे हैं ना, मोलर की बात कर रहे हैं। और टेम्परेचर दोनों का सेम टेम्परेचर गिवन है, दैट इज 300 केल्विन। तो मतलब पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 आ गया। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि जो हमारा पाई 1 है वो क्या है, पाई 2 के इक्वल है। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है। आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो जब भी आपको निकालना हो कि कोई सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, तो सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई इज इक्वल्स टू ICRT वाला। और इसमें आई डिफरेंट केसेस गिवन होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आई होंगी, उनकी कंसंट्रेशन गिवन होगी, आर की वैल्यू सेम होगी। टेम्परेचर अगर वो डिफरेंट टेम्परेचर पे गिवन है तो आप वो टेम्परेचर पुट करो और फिर देखो कि अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है तो वो आइसोटोनिक हो जाएगा। अगर किसी का ज़्यादा आ रहा है तो वो वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा। और जिस सॉल्यूशन का कम आ रहा है वो हो जाएगा हाइपोटोनिक। तो इस केस में जो हमारा आंसर है वो है ए, बोथ द सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक। थैंक यू।